अच्छा दे रहे। चावल खाएगा कि लड्डू खाएगा? चावल खाना है कि लड्डू खाना है बताओ? जो खाएगा वही देगा। लड्डू खाएगा? अच्छा तुम भी आ गया है। अच्छा रुको, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पियो यहाँ पर, पानी पी लो। रुको, दे रहे हैं, रुको। और तुम सब पत्ता खा जाओ। चलो उतरो उधर से। स्वागत करती हूँ अपनी ब्लॉग में। आज मॉर्निंग से बहुत सारे काम है, तो आपने देखा ना, सारे तरह के बग्गीज़ लोग आते हैं जो मेरी प्यारी सी फैमिली है, और मेरा सारा दिन बस इन लोगों को खिलाने पिलाने में लगा रहता है। कौवा लड्डू खा के चला गया, मैना किशमिश खा के चला गया, चिड़िया रानी है तो वो आती है, चावल ही खाती है, और अगर चावल न दूँ तो किचन में भी आके खाती है। बहुत सारे ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ। आप लोगों का कमेंट्स आता है पिजन को खाना नहीं दे, लेकिन एक साथ सब लोग बैठ के खाते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। सब अपना अपना भाग्य से खाने आते हैं। यहाँ पर मैं टेरेस पे आ गई हूँ, तो देखिए आज ना पीला उड़हुल खिला है। मुझे ना कुकिंग के साथ साथ ना गार्डनिंग भी बहुत पसंद है, और मेरे पास थोड़ा समय कम रहता है, लेकिन उसी में मैं अपना शौक़ पूरा करती हूँ। और बहुत ही सुकून देने वाला होता है ना। पेड़ पौधे में कोई ईर्ष्या की भावना होती है। मैं बहुत अच्छी माली तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बस कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं लगाऊँ उससे फूल बस पूजा भर भी निकल जाए। और कुछ असफलताएं भी मिलती है कि कुछ भी लगाइए फिर नहीं होता है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ। और आपको पता है बागवानी किसी को मानसिक रूप से बूढ़ा नहीं होने देता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी आशाएं और सपने साकार होने बाकी है। तो चलिए यहाँ पर मैं सारा पेड़ पौधा में पानी डाल देती हूँ। आज बहुत सारे काम है। परसों से नवरात्र शुरू है, तो सब घर के कर्टन्स भी मुझे साफ़ करने हैं। साथ में घर में जितना भी डस्टिंग वगैरह करना है, खाना भी बनाना है। तो चलिए लेकर के चलती हूँ नीचे। और ऊपर का तो काम हो गया है, सारे पेड़ पौधे में बस मैं हरा भरा अब रखी हूँ जितना मुझसे हो सकता है। धूप अभी से देखिए कितना कड़ा हो गया है। तो आज ना मैं तिल और उड़द मंगाई हूँ, तिल की तिलौरी बनाऊंगी 1-2 दिन में। तो ये मिस्टर वर्मा को मैं रात में ही बोल दी थी कि आप सुबह उठिएगा ना तो सब कर्टन्स खोल दीजिएगा, क्योंकि लंबे हैं, मुझसे मैं पहुँच नहीं पाती हूँ। जब तक वो कर्टन्स खोल रहे हैं तब तक मैं यहाँ पर फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। आज मेरे बेटे का छुट्टी है, तो मुझे टेंशन नहीं है कि सुबह नाश्ता देना है। तो यहाँ पर फ्रिज बहुत दिन हो गया था, मतलब महीना में मैं एक बार ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ, और महीना 2 महीना में एकदम डीप क्लीनिंग करती हूँ। इसी तरह से सारा जो भी ऑर्गेनाइज़र है निकाल करके। तो यहाँ पर जितना भी बोतल वगैरह है तो सब मैं निकाल रही हूँ। और जो भी पानी का बोतल है ना, तो मैं इस बार गुड़गांव से बहुत सुंदर डिज़ाइन का ले करके आई हूँ। सब्जी मैं 2 दिन से नहीं मंगा रही थी, और मैं मिस्टर वर्मा को बोली थी कि आप सब्जी अभी नहीं मंगाइए, जो सब्जी है ख़त्म हो जाए, क्योंकि 9 दिन हम लोग नवरात्र में लहसुन प्याज नहीं बनाते हैं। और जितना भी बोतल वगैरह है ना तो सब मैं गर्म पानी से धोऊंगी, क्योंकि जितना भी लहसुन प्याज का ये फ्रिज है सबको डीप क्लीनिंग करना है। तो देखिए थोड़ा सा फरसबीन यहाँ पर बच गया है, और देखती हूँ तो रात में फरसबीन बना करके ख़त्म कर दूँगी। और बाकी जितना भी आलू प्याज है तो सब मैं अरेंज करके रखी हूँ। जो भी उसका स्टैंड होता है उसको भी मॉर्निंग में साफ़ की हूँ। मिस्टर वर्मा मास्क लगा लिए हैं, तो बोल रहे हैं कि तुम अकेले कैसे इतना काम करोगी। तो हम क्या करते हैं ना कि जितना भी ये डोर वगैरह है तो कपड़ा भिंगा के डिटॉल से पोंछ देते हैं, जबकि हम मना कर रहे थे, क्योंकि अभी देखिए ऐसा नॉर्मल लाइफ नहीं है, और इतना बड़ा सर्जरी हुआ है। सर्जरी का बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। अभी भी वीकनेस से सोफा पे बैठे बैठे सो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम हाथ से मोबाइल लेके रखते हैं और बेड पे सुलाते हैं। तो मतलब मैं कल के ब्लॉग में भी बहुत कुछ बताई थी, लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। और मतलब चलिए इसी में भगवती और भगवान माता पिता का आशीर्वाद है, आप लोगों की बहुत सारी दुआएं हैं कि मैं पहले जैसा फिर से अपने जो भी लाइफ स्टाइल में अब मैं बिजी हो गई हूँ। तो यहाँ पर मिस्टर वर्मा सारा डोर और जितना भी फ़ोटो वगैरह है ना तो बोल रहे हैं कि चलो हम डिटॉल से सब पोंछते जाते हैं। और सुबह में जितना झोल वगैरह जो घर में है ना तो सबको मैं साफ़ की हूँ। तो एक कमेंट्स आ गया था कि कपड़ा खींचना नहीं बोलिए और कपड़ा वॉश करना बोलिए। तो देखिए हम लोग अपनी भाषा में बोले तो बचपन से यही भाषा बोलते आए हैं, कपड़ा खींच लिए। तो ये हम लोग देखिए जो भी देहाती ही भाषा बोलते हैं। और चलिए कोई बात नहीं, और आपका भी सजेशन सही है।
और जितना भी किचन का डब्बा वगैरह है ना, तो मैं रात में ही साफ़ कर ली थी। कई बार तो ऐसा होता है ना कि मैं 1-2 बजे रात में सोती हूँ, बहुत आराम से पूरा किचन क्लीनिंग करती हूँ। तो मैं सेकंड चैनल लाइफ ऑफ लीना में मैं डाल दूँगी वीडियो नाइट रूटीन जो भी किचन क्लीनिंग का, तो आप लोग वहाँ ज़रूर विजिट कीजिएगा। वहाँ भी मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद है। तो चलिए एक एक करके जितना भी ये फ्रिज का जितना भी ऑर्गेनाइज़र है तो सारा मैं साफ़ कर दूँगी। और अब यहाँ पे सारा कर्टन्स में खींच लेती हूँ। तो कर्टन्स में जो ऊपर में जो रिंग रहता है ना, तो कई बार ऐसा होता है वॉशिंग मशीन में डालिएगा ना तो रिंग फंस जाता है। ये सब ना कर्टन्स एकदम लाइट वेट का है। तो चलिए कोई मेहनत नहीं है। अभी मेरा घर का पोछा बाकी है। तो यहाँ पर मिस्टर वर्मा चले गए हैं नहाने के लिए और मैं घर पोछा लगा करके और आधा कपड़ा जो है ना, जितना भी मैं वॉशिंग मशीन में खींच ली हूँ, चादर वगैरह जो है, और यहाँ पे कर्टन्स हाथ से खींच ली हूँ। मिस्टर वर्मा आ गए हैं नहा करके। तब तक यहाँ पर मेरा बस पोछा बाकी है, मैं पोछा लगा रही हूँ और इनका मैं फल काट करके दे दी हूँ। इतना देरी भूखे नहीं रहना है। तो यहाँ पर जितना ऑर्गेनाइज़र है ना तो सब सेट कर रहे हैं। तो क्लीन होने के बाद देखिए मेरा फ्रिज एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है। साथ में यहाँ पर फ़ैन लगा दी हूँ और क्योंकि किचन सुखाने के लिए यहाँ पर मैं फ़ैन रखती हूँ। चलिए फटाफट से मैं पोछा लगा लेती हूँ। और यहाँ पर मिस्टर वर्मा ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगा लिए हैं। तो उस सामान में डेली ही मंगा लेते हैं। पपीता है और सेब है, तो हम मना कर रहे हैं, परसों से नवरात्र है तो कल जाएंगे मार्केट, तो वहीं से सारा फल फूल भी लाना है। और सर्फ ख़त्म हो गया था। सरसों का तेल देखिए मेरा बेटा मना कर रहा है, क्योंकि यहीं पर आपको सरसों से ना वो मतलब पेर करके सामने में देता है, कोल्हू का तेल है, तो बेटा ला देता है। लेकिन फिर भी मिस्टर वर्मा सुबह से ब्लिंकिट से जो नहीं भी चाहिए सामान वो मंगा लेते हैं। डेली मैं मना करती हूँ लेकिन नहीं सुनते हैं। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पर बेटा का आज मेरा छुट्टी है तो उसके लिए मैगी बना रही हूँ और साथ में फल काट करके उसको भी दे दूँगी। तो बच्चे कितने भी बड़े हो जाए ना, तो मैगी पास्ता ये सब उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और मेरे बच्चे खास करके मैगी बहुत ज़्यादा पसंद से खाते हैं, लेकिन सूखा मैगी। और मुझे कभी कभी मैगी जो है ना एकदम पतला जूस वाला अच्छा लगता है। आप लोग बोलते हैं ना कि कितना बार खाना बनाती है, एक ही बार खाना बनाइए तो सब कोई खाएगा। तो आज मैं लाइव दिखाऊंगी, आप लोगों को मतलब विश्वास नहीं होता है
तो राजमा चावल बना रही हूँ। मेरा बेटा को, बड़ा वाला को इतना पसंद है ना राजमा चावल कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और सच बोलिए तो हम लोग ट्रेडिशनल थाली खाते हैं, मुझे भी उतना नहीं पसंद है। और यहाँ पर मैगी में इस तरह से मिक्सचर डाल करके मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो नहा के आ गया है, मेरे यहाँ बिना नहाए कोई नहीं खाता है। यहाँ पर उसको नाश्ता देने के बाद राजमा बना रही हूँ। तो तेल में थोड़ा सा जीरा और खड़ा गरम मसाला, तेज़पत्ता डालने के बाद जब वो चटक जाए तो प्याज डाल करके भून लिए हैं। साथ में राजमा भी डाल करके भून लेंगे और जो बेसिक मसाला होता है ना वही डाल करके बना लेंगे। राजमा बनाना बहुत ईजी है, सब लोग घर में बनाते ही हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मसूर दाल है और मसूर दाल, और यहाँ पर बस थोड़ा सा ही मसाला पीसी हूँ क्योंकि कल से नवरात्र का मतलब अमावस्या है, तो कल से ही लहसुन प्याज नहीं बनाऊंगी। तो इतना ही मसाला पीसी हूँ कि रात भर में निपट लूँ। साथ में हरा मटर भी है। तो चलिए, ये मसूर थोड़ा बचा हुआ था तो उसको मैं आज पीस लेती हूँ। और ये देखिए बेसिक मसाला जिसमें अदरक, लहसुन, जीरा और काली मिर्च में पीस करके रखती हूँ, लेकिन फ्रीज में अब नहीं रखूँगी, लहसुन प्याज का है। साथ में एकदम हल्का ही लाल मिर्च डाल रही हूँ, हल्दी है, बेटा मेरा तीखा नहीं खाता है। और मसाला को अच्छी तरह से भूनने के बाद थोड़ा सा पानी दे करके 2-4 सीटी लगा के फिर सीटी खोल करके भून लीजिए और जितना ग्रेवी रखना है रख लीजिए। यहाँ पर ये मसूर दाल है, तो मसूर दाल में हम डालेंगे अचारी मसाला। आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था अचारी मसाला की रेसिपी, तो मैं जल्द ही शेयर करूँगी 1-2 दिन में। तो अचारी मसाला में सब कुछ रहता है, काली मिर्च, जीरा, देसी मिर्च, सरसों और धनिया, सबको भून करके रोस्ट करके बनाया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी, अचारी मसाला डालने के बाद कटा हुआ प्याज है और हरी मिर्च है। तो इसमें और फ्लेवर की ज़रूरत नहीं है, अचारी मसाला में सब कुछ रहता है। साथ में यहाँ पर पनीर को थोड़ा सा तोड़ करके क्रश करके डाल देंगे। तो एक बार इस तरह से बना करके देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। मिस्टर वर्मा राजमा चावल नहीं पसंद करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा काम हो गया ना, तो बोल रहे थे दूसरा कुछ मेरे लिए बना दो। लेकिन आप लोगों का ही बहुत सारा सजेशन आ गया कि अलग अलग खाना क्यों बनाती हैं। और मेरा मतलब इतना सुबह से काम नहीं रहता तो मैं थोड़ा सा अलग बना देती, लेकिन आज मैं सुबह से बहुत थक गई हूँ। लेकिन यहाँ पर चलिए कोई नहीं, परिवार है तो खाना तो बना करके देना मेरा फ़र्ज़ भी है। साथ में पापड़ यहाँ पर तल दी हूँ और साथ में देखिए ये जो है ना कचरी ही कह लीजिए। और अब जो मेरी थाली आएगी ना, तो बिना लहसुन प्याज की बहुत सारी थाली मैं शेयर की हूँ आप लोगों के साथ। और नवरात्र में, अष्टमी पूजन में, कन्या भोजन में क्या क्या बनाई हूँ, बहुत सारा वीडियो है। एक बार मेरे प्लेलिस्ट लीनाज किचन में ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। फैशन एंड ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए एक बार मेरे प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कर लीजिए। लीनाज ब्यूटी एंड फैशन, क्राफ्ट देखना है, मतलब सारा 5 प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो देखिए ये यहाँ पर सारा पकौड़ी मेरा बन गया है। तो चलिए मैं खाना लगा देती हूँ और दिखाती हूँ। मिस्टर वर्मा देखिए राजमा दे रही हूँ ना, तो किस तरह से आज सुबह से गुस्सा भी हो गए हैं और बोल रहे हैं कि हम नहीं खाएंगे। लेकिन खाना बनाते बनाते लेट भी हो गया है क्योंकि बहुत सारा काम भी हो गया था आज। यहाँ पर निकाल दे रही हूँ गर्मा गर्म चावल। तो अब पहले के लोग जो है ना तो कांसा की थाली, स्टील की थाली में खाते थे। अब के बच्चे जो है ना कांच के बर्तन में, बोलते हैं कि स्टैंडर्ड लगता है। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पर लगा दे रही हूँ गर्मा गर्म राजमा। और राजमा चावल दिल्ली में जो लोग रहते हैं ना, राजमा चावल, छोले चावल बड़ा पसंद से खाते हैं। और हम लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन मेरे दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे बटर, और बटर डाला हुआ मिस्टर वर्मा नहीं खाएंगे, वो घी और बटर वगैरह नहीं खाते हैं। तो चलिए बेटे की थाली लग गई है। साथ में यहाँ पर पकौड़ी है, लेकिन दिए थे लास्ट में, नहीं खाया। और क्योंकि मैं वीडियो रात में एडिट करती हूँ और ये सब पकौड़ी उकौड़ी उसे नहीं पसंद है, ये सब मिस्टर वर्मा खाएंगे शौक से। तो दोनों बाप बेटा का ना मतलब एकदम अलग है, एक उत्तर है तो एक दक्षिण है, मतलब समझ लीजिए कि इस तरह से है। दोनों को अलग अलग थाली पसंद है, तभी मैं इतना मेहनत करती हूँ। साथ में पापड़ है, तो ये उसकी एकदम फेवरेट पसंद की थाली है। तो चलिए उसको दे देती हूँ। उसके बाद मैं मिस्टर वर्मा की थाली दिखाती हूँ, आप लोग खुद देखिए। राजमा क्यों नहीं खाए? काहे नहीं खाया है? राजमा क्यों नहीं खाए? वैसे राजमा मेरा फेवरेट चीज नहीं खाइएगा। आम कैसा लग रहा है? ब्लिंकिट से आम मंगा लिए हैं, कैसा लग रहा है? अभी वैसा स्वाद नहीं है। हाँ। बज गए हैं शाम को 6:30 बज गया है ना, 6:30 बज गया है ना। देखिए शाम को इधर मिस्टर वर्मा देख रहे हैं न्यूज़। और कौन सा न्यूज़ देख रहे हैं? अभी मेरा भाई तो मीडिया लाइन में है, आप लोगों को पता है, तो न्यूज़ उसका निकलता रहता है। तो अभी हमको भेजा है, बोल रहा है कि पटना मरीन ड्राइव में एक प्रेमिका धोखा दे दी प्रेमी को, तो उसको भी गोली मार दिया और अपने भी गोली मार लिया। अभी जस्ट 1 घंटा पहले की बात है।
लेकिन अब जो मतलब पता नहीं एकदम समाज जो बदल गया है, तो पर ये जो लड़के जो है ना प्रताड़ित शुरू से होते आए हैं। सब लोग बोलता है ना कि मार करके ड्रम में रख दिया, मार करके, लेकिन जो बदमाश लोग हैं वो बच रहे हैं और जो लोग सीधा है वो लोग मारे जा रहे हैं। और ये सच है। और जो अभी मेरठ में जो कांड हुआ है, उस लड़का का कोई दोष नहीं था। ठीक है, तुम उसके साथ नहीं रहना था तो उसको लेकिन मारती नहीं, कोई माँ का औलाद गया है। तो बहुत लोग बोलते हैं ना, मेरे ब्लॉग में भी आकर के मेरा पति का पैसा है तो इसमें तो मेरा हक बनता है। तो ये जो अयास लड़की जो है मेरठ वाली, तो ये तो पति था तुम्हारा सौरभ, लंदन से आया था और तुम मतलब तुरंत उसको मार के ड्राम में भर दी। तुम्हारा तो कुछ नहीं गया, तुम तो अयास हो। तुम तो जा कर के फिर भी एक अयासी के चलते एक अयास आदमी को चुन ली, लेकिन जिसका बेटा गया, जिसका भाई गया, जिसका उसका जो औलाद है, उस माँ बाप के बारे में सोचो कि उसको कैसा लग रहा होगा। वो तो अयासी की, उसको भी मार देगी, तीसरा अपना लेगी। और उसके बाद जो पति मर जाता है तो उसका सारा पैसा लेकर के कि मेरा पति का पैसा है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे घर में भी मतलब बात होती है, लोग मतलब समाज के डर से वो बात को निकाल करके सामने नहीं ला पाते हैं। बहुत जल्द जो है ना एक अपडेट मैं दूंगी, अभी नहीं, थोड़ा पेशेंस रखी हुई हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर इस तरह का पाप को बढ़ावा देते हैं ना, तो आपका क्या है ना कि परिवार में एक एक सदस्य की संख्या कम होती जाती है और बहुत मतलब वो सारा परिवार आपका एकदम से समझिए कि जिंदा में मौत के बराबर है। ऐसी लड़कियाँ अगर घर में आ जाती है तो चलिए कोई नहीं। और अभी का जो कांड है तुरंत न्यूज़ भेजा है, बोला कि देखो अभी भी ऐसा वारदात हुआ है। तो बहुत सारा अभी रील भी बन रहा है कि बहुत मर्द प्रताड़ित कर लिया औरत को, अब मर्द मारे जा रहे हैं। तो देखिए जो मर्द प्रताड़ित कर रहे हैं उनको कुछ नहीं है, जो मर्द है जो बहुत सीधे साधे हैं, जिनके मुंह में जुबान भी नहीं है, मारे जा रहे हैं वो। तो चलिए कभी कभी जो है ना मतलब इस तरह का मतलब बात होता है ना तो बोलना ज़रूरी हो जाता है। तो बहुत सारे कमेंट्स मतलब एक आ गए, एक अभी मैं फेसबुक पेज पे वीडियो वहाँ भी शेयर करती हूँ, लीना वर्मा के नाम से भी है, तो आप जाके देखिएगा। तो एक कमेंट्स आ गया कि आप टेरेस का गार्डनिंग दिखा रही हैं तो क्यों नहीं मिस्टर वर्मा को देती हैं, वो भी सब काम में इन्वॉल्व होंगे। तो मुझे तो हंसी आती है, आप मुझे सिखाइएगा कि मिस्टर वर्मा को क्या काम दूँ। तो ठीक है, रिटायर्ड पर्सन है तो उनको मन लगेगा, तो मिस्टर वर्मा को मन लगाने के लिए क्या मैं हाथ में खुरपी दे दूँ। तो देखिए सोच मतलब कितना सबका घटिया है। और अभी इतना बड़ा जो ऑपरेशन हुआ है तो इनको अभी आराम करने की ज़रूरत है कि मैं मतलब अभी जो इतना गर्मी पड़ गया है और इनको हाथ में खुरपी दे दूं कि जाइए आप गमला तोड़िए, आप चाय बनाइए, आप चाय बना के पिलाए। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आ गए कि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा मतलब फूल पेड़ है, हम मेरे हस्बैंड देते हैं, बड़े बड़े अफसर लोग पानी डालते हैं। तो डालते होंगे, मिस्टर वर्मा को वो सब नहीं मन लगता है, शुरू से इनको नहीं मन लगा है, अपना कुकिंग में मन लगता है। वो भी मटन बनाते हैं, नॉनवेज एक नंबर बना देंगे। तो वो कंटेंट में दिखाती हूँ अपना अपना लाइफ है। मेरा भाई लोग तो कब चाय भी नहीं बनाता है, कभी आज तक वो लोग किचन में झांकने भी नहीं जाता है। मेरी मदर कभी नहीं जाने दी। औरत का काम औरत का है, मर्द का काम मर्द का है। तो चलिए अब के जो बच्चे हैं, ठीक है, अब की लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं, तो मिलजुल के पहले वाला खाना भी नहीं रह गया, ट्रेडिशनल थाली भी वो लोग नहीं खा रहे हैं। तो अपना मिलजुल करके अपना रेस्टोरेंट चले गए, अपना मिलजुल के पिज़्ज़ा पास्ता बना लिए। तो चलिए, लेकिन हम लोगों का जो मतलब शादी हुआ, हम लोगों को संस्कार सिखाया गया है। तो हम लोग नहीं बोलेंगे कि हम सो के उठे रजाई से चलो तुम चाय बना करके लाओ। तो आजकल का देख रहे हैं ना कि अगर लड़के लड़कियां का जो शादी हो रहा है 2 दिन के बाद तलाक हो रहा है, हर 2 दिन के बाद मर्डर हो रहा है, लड़कियां भाग रही है। तो आपका देखिए कि क्या संस्कार है, और लड़कियां क्या सीख रही है, लड़के क्या सीख रहे हैं। हम लोगों को ऐसा संस्कार नहीं दिया गया है। बहुत ही कर्मठ माँ की बेटी हूँ, और ऐसा नहीं कि मिस्टर वर्मा से हमको मतलब ये है, हम कभी आज तक नहीं, यहीं पे बैठे हैं सुन रहे हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए, आप कपड़ा काहे नहीं दिए, आप गहना काहे नहीं दिए। तो मेरी मदर भी बोलती थी कि देखो बेटा, जो बच्चा है ना वही तुम्हारा गहना है। और बहुत सारे हमारी बेटियों का भी कमेंट्स आता है कि आंटी आप क्यों टेंशन लेती हैं, आपके दोनों बच्चे बहुत लायक निकले। तो टच वुड, यहाँ पर मैं टच कर रही हूँ, बहुत लायक निकले हैं। जो मेहनत की हूँ, खरा सोना मैं अपने दोनों बच्चों को बनाई हूँ। आज मतलब एक मतलब सारा मैं अपडेट दूंगी। इस घर का अभी EMI है, तो मेरा छोटा वाला बेटा जस्ट अभी जून में ही पास आउट किया है। मजिस्ट्रेट का बहुत बड़ा सपना था कि मैं उसे करवाऊँ, लेकिन घर की कुछ मजबूरी है, तुरंत अभी मुझे मतलब मिनिस्ट्री ऑफिस में वो वर्क करने लगा है। घर का EMI भी भरता है। बड़ा बेटा अभी मतलब जो इनका MICS है ना, सर्जरी MICS है ना, हाँ, जो रोबोटिक सर्जरी होता है उसमें मतलब इतना लाखों लाख का खर्चा होता है। तो मेरा भाई का तो सपोर्ट रहा ही, साथ में मेरा बड़ा बेटा कहाँ से किया एक बार भी नहीं बोलता है। अगर कुछ बहस भी होता है तो बोलता है मम्मी तुम पापा को बोल रही हो, अब क्या तो जिंदगी रह गया है, बताओ, इस तरह का नहीं करो बहस। पापा को फ़ोन ला करके देना, मतलब हाल चाल।
तो हम सबसे बड़ा पूंजी कमाए हैं, समझ गए ना। तो ये जो मतलब आता है ना, मेरा पति का पैसा, पति को मार दो और उसके पैसा पे राज करो और खूब वल्गर वाला ड्रेस पहन के घूमो नाचो, तो यही तो संस्कार है। और चलिए, जो कर्मा होता है ना, उस कर्मा का मतलब फल जरूर मिलता है। 7 जोनी में आदमी का जन्म है और इस जोनी में उस जन्म का कर्म होगा जो भोग रही है, लेकिन 7 जोनी में है तो भगवान का जो मार होता है ना, तो उससे मतलब बैतरनी नदी जो पार करवाती है, क्या क्या बहुत सारा मैं गीता में पढ़ी हूँ, तो वो सब चीज़ भोगना पड़ता है। तो चलिए कोई नहीं, जा रही हूँ टेरेस पे कपड़ा उठाने के लिए, बहुत सारा काम था, मैं दिखा चुकी हूँ। तो चलिए टेरेस में भी दिखा देती हूँ। और एकदम अंधेरा हो गया है, देखिए एकदम अंधेरा हो गया है। चलिएगा, बोल रहे हैं चलिए अंधेरा हो गया है रात में, चलिएगा। तो चलिए जा रही हूँ टेरेस से कपड़ा उठाने के लिए और इसी के साथ वीडियो का एंड करूँगी। तब तक के लिए जय माता दी। कभी कभी जज्बात हो जाती हूँ, कोई इस तरह का बात बोलता है ना तो फिर बर्दाश्त नहीं होता है। तो चलिए कोई नहीं, मेरा देखिए हो गया है और यहाँ पे देखिए सारा कपड़ा गिर गया, इतना हवा था ना, तो देखिए एकदम अंधेरा हो गया है। तो चलिए सारा चादर ले लेते हैं और यहीं पर वीडियो का करते हैं एंड।